गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? केम छो? तो मैं अभी प्रभु श्री कृष्ण की पावन भूमि सौराष्ट्र द्वारका के पास जामनगर से बोल रहा हूँ। यहाँ एक शादी की तैयारी हो रही है और बहुत बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मैं देख करके सच में खुशी से पागल हो गया, झूम उठा। और बहुत अच्छा इन्होंने व्यवस्था किया हुआ है और बहुत अच्छे फूल के इनका डेकोरेशन है, बहुत अच्छा थीम है, लाइटिंग की भी काफ़ी अच्छी है और तैयारियां चल रही है। और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रभु श्री कृष्ण की भूमि है, उनकी पावन भूमि, जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ और सिर्फ प्यार होता है और लोगों के हर काम में एक प्यार छुपा होता है और वो जो काम करते हैं दिल से करते हैं और सभी की खुशियों को बढ़ाने की एक कोशिश होती है। और इन कोशिश में ये सारे लोग छुपे हुए लगे रहते हैं, जो जिनका आपसे कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और वो सभी लोग आपकी खुशियों को बढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप देखिए, बहुत अच्छे फूल का है और बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको ये कोशिश में लगे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं। उसमें अभी आप देखिए गेट का गेटअप कितना अच्छा है, बहुत अच्छा गेटअप है इसमें। और अभी भी जबकि तैयारियां चल रही है, ये तो नाइट में इन्होंने किया हुआ है कंप्लीट और अभी तैयारियां जारी है। अभी सभी क्लीनिंग है और भी डेकोरेशन है, तो सारा चीज़ अभी चल रहा है। तो ये है और काफ़ी बेहतर यहाँ की जो धर्मशाला जो कहते हैं, धर्म की पाठशाला। तो धर्म की पाठशाला का मतलब एक लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो हमारे जैन समाज में जो एक धर्मशाला जो बना था, धर्म की पाठशाला, जहाँ पे हर किसी को खुशियाँ, प्यार और मोहब्बत और ईश्वर का जो ये होता है, उनकी छाँव में ये सारी चीज़ें ये होता है। और वो लोग कितने पुण्यशाली होंगे जिन्होंने ये बनाया है और जिनकी कोशिश से ये सारा चीज़ संभव हो पाया है। ये काफ़ी बेहतर है और इसमें आप देखिए, आपको कभी यहाँ आने के बाद आपको कभी 5 स्टार होटल जाने की इच्छा नहीं होगी, आपको 3 स्टार जाने की इच्छा नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है और तैयारी में सभी लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं और ऑलरेडी जो है सभी चीज़ें यहाँ की तैयारियों में आप देखिए पूरा शामिल है। तो फ्रेंड्स, मैं कल नाइट में ही यहाँ पर स्टे किया था, गया था, देखा था और कल नाइट से मैं देख रहा हूँ सभी लोग बहुत बेहतर तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ भी कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था चल रही है और सभी लोग फूडिंग से लेकर के यहाँ पर ये कर रहे हैं और सभी यहाँ पर उनकी जो है तैयारी पूरा लाइटिंग से लेकर के सारा चीज़ें का पूरा ये होती है, ये लोग वर्क करते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर कोशिशें हैं जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन का जो एक पार्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग और पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है कि जैसा कि मैं बताया आपको कि ये धर्मशाला नाम तो पहले जिन्होंने बनाया उनके आप सोचिए विचार कितने अच्छे होंगे। प्रभु ने उन्हें उनके दिमाग में डाला कि आप इतने अच्छे धर्मशाला बनाइए और लोग दूर से आते हैं, यहाँ ठहरते हैं, मंदिर में देरासर में पूजा करते हैं और आराधना करके फिर खुश होकर के जाते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद उनके लिए ये भी व्यवस्थाएं होती है कि आप कभी मैरिज वगैरह में आप यहाँ पर व्यवस्था कर सकें। इसके सामने 3 स्टार प्लस है, ये इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 3 स्टार होटल से आगे मैं नहीं गया, ऑफिशियली मैं 3 स्टार होटल तक रुका हूँ। तो उनकी व्यवस्थाएं मैरिज मैंने देखा है, इसलिए कह सकता हूँ उससे बहुत बेहतर है। यहाँ की जो एक तैयारी है, आप यहाँ का जो आप देखेंगे, ये सभी रहने की भी यहाँ पर व्यवस्था होती है और उसके बाद ये सारा चीज़ें, और इनके नीचे मैरिज हॉल होता है, यहाँ पर है, वहाँ पर मैरिज हॉल है, फूल है, पौधा है, सभी लोग क्लीनिंग में लगे हुए हैं, गाड़ी में लगे हुए हैं। और उसके बाद जो डेकोरेशन का जो होता है इसमें, तो बहुत अच्छा और बेहतर डेकोरेशन उन्होंने करने की पूरी कोशिश की है और सभी स्टाफ जो होते हैं वो भी बहुत यहाँ पर अच्छे होते हैं, वो लोग का भी एक बहुत बेहतर ये होता है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ें कि इनके पास काफ़ी स्पेस होता है और यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से मैरिज सेलिब्रेट करते हैं। और जो है दूसरी बातें हैं कि हर चीज़ जब आप कुछ करना चाहते हैं बेहतर और
आज अब वो वक्त है जब आपके बजट में आ जाता है और उतनी खुशियाँ जो आप करोड़ों में नहीं खरीद सकते, अगर आपको चंद रुपयों में मिल जाए तो आपकी खुशी दुगनी हो जाती है फ्रेंड। तो वैसे यहाँ पर है कि चूँकि ये एक धार्मिक नगरी है तो सभी जगह जैन धर्मशाला और भोजनशाला होता है और देरासर होता है। यहाँ भी इन्होंने बनाया है और यहाँ बनाने के बाद जो है उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा कि कभी कुछ खुशियों का पल होता है, शादी ब्याह होती है कुछ खुशियों के पल में, तो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही उनको ज़्यादा खर्च करना पड़े। तो हर लोग अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं, हॉल है, यहाँ पर फूडिंग का सारा व्यवस्थाएं है और बहुत बेहतर तरीके से। कल एक मैरिज का हो चुका है, मैं देखा, और आज सेकंड मैरिज हो रहा है। कल ही मैं आया था, रुका था, देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं सोचा चलिए आपको बताता हूँ। तो धर्मशाला को सिर्फ धर्मशाला नहीं कह सकते, ये प्रभु के बनाया हुआ एक ज़िंदगी में हर किसी के लिए एक खुशियों की पाठशाला है और यहाँ पर जो है लोगों को खुशी ही खुशी है, फूल ही फूल हैं, खुशबू ही खुशबू है और सारे अच्छे इंसान यहाँ पर अच्छी सोच अच्छी भावनाओं के साथ में और सभी के लिए उनकी खुशियों को बढ़ाने के लिए, उनके खुशियों के में चार चांद लगाने के लिए पूरे दिल से मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने एवरीथिंग डेकोरेशन यहाँ पर किया है और उसके बाद जो है तो सारा डेकोरेशन में एवरीथिंग बहुत बेहतर करने की इन्होंने कोशिश किया हुआ है। और उसके बाद इसकी कलर आप देखिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है उसमें। और उसके बाद जो है इनकी जो थीम्स हैं, इनका डेकोरेशन ऊपर का है, थीम्स है, टेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ पर बहुत बेहतर इन्होंने करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज़ें इनके, एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर जब आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल होगा, लहसुन डुंगरी यहाँ नहीं बनाया जाता है और खाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इनके व्यंजन आप खाएंगे, आप मिठाई खाएंगे, ज़्यादा स्वीट होते हैं, वो बहुत बेहतर होता है, उनका टेस्ट बहुत मीन्स एक अलग उसमें प्रभु की जो कहते हैं ना कि प्यार और उनका आशीर्वाद छुपा होता है, वो तो प्रसाद की भांति होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप अगर कभी आते हैं खाते हैं तो ज़रूर आप एक जैन मैरिज में उनका फंक्शन में अटेंड कीजिए। आप देखिए जो टेस्ट उसमें आता है बहुत बेहतर होता है। तो उन्होंने कोशिश ये की है, क्योंकि जो हमारे जैन कम्युनिटी होते हैं तो हमारे जो आचार्य गुरु होते हैं, प्रभु ने उन्हें ये एक पाठ दिया है, ज्ञान दिया है कि आप अहिंसक बनिए और उसके लिए आपका फूड में चेंजेस थोड़ी सी इन्होंने किया है कि लहसुन डुंगरी आज के डेट में खाना अच्छा है, कभी कभी कुछ लोग बाहर सबके लिए मुश्किल हो जाता है, परेशानी होती है, बट उनको इसीलिए उनका फूडिंग चेंज किया है कि ताकि वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को मीन्स आपके अंदर गुस्सा ना लाए। क्योंकि हर चीज़ में क्या होता है कि आप जब खुश होते हैं तो आपसे सारा काम बेहतर होता है, लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं तो कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हो जाती है। क्योंकि उस समय आपके अंदर, आप देव तो होते हैं लेकिन आपके अंदर एक दानव भी सवार हो जाता है, तो आपसे वो गलतियां हो जाती जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो आपके इसमें शामिल नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा उनके स्वभाव को शांत करने के लिए फूडिंग में चेंजेस किया गया है कि बेहतर साफ़ सुथरा फूड खाना है। और ज़मीन से जो ऊपर है, जैसे कद्दू है, दुधी जो कहते हैं, और तुरिया है, और भी कारला है, मैं बार बार कहता हूँ कारला खाना चाहिए, ब्लड फिल्टर होता है। तो बहुत सारे ऐसे फूडिंग हैं जो कि आप इसमें खाते हैं तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस होता है, आपके नेचर में चेंजेस होता है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा नहीं आता है और आपके अंदर एक अच्छी भावनाएं आती है और हर काम में उसका असर पड़ता है। और आपकी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ताकि आपके हर काम बेहतर होते हैं, सभी से रिलेशन बेहतर होता है, आपको भक्ति में, प्रभु की भक्ति में आपको मन लगता है और उसके बाद जो है आप हर काम में, अपने ज़िंदगी के हर काम में आप बेहतर एक अच्छे इंसान साबित होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि हमें फूड अच्छी लेनी चाहिए। और मैं बार बार इन चीज़ों पे आप लोगों को जोर देता हूँ कि आप अपने फूड अच्छा कीजिए और उसके बाद आप एजुकेशन अच्छा कीजिए, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव कीजिए और उसके बाद पूजा पाठ, भक्ति है, इन चीज़ों में ध्यान देना है। और इन चीज़ों में ध्यान देते हुए आप उसके बाद जब आप सेटल हो जाते हैं लाइफ में, फिर वो सारी खुशियाँ हासिल कीजिए। आप डांसिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए, आप पिक्चर देखने जाइए, नो प्रॉब्लम। आप जो है उसके बाद फिर आप घूमिए, और घूमने के लिए धार्मिक नगरी अगर आप जाते हैं बेहतर है। बहुत सारे इंडिया में मंदिर है, मैं सोमनाथ दादा का है, महाकाल दादा का है, उसके बाद महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का मंदिर है, वहाँ जा चुका हूँ। फिर
चेन्नई में तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर है। बासुकीनाथ जो क्या कहते हैं सुल्तानगंज में, यूपी बिहार में, औरंगाबाद में, बोध गया जा चुका हूँ। वहाँ पर जो है देवघर का बाकी है, सुल्तानगंज में भोले बाबा का मंदिर, अजगैबीनाथ जा चुका हूँ। तो बहुत सारी मैंने तीर्थ यात्राएँ की और वहाँ पर गया और वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ और अच्छा लगा। तो क्या होता है कि लाइफ में पहले आप भारत भ्रमण कीजिए, यहाँ की सारी मंदिरें हैं बहुत अच्छे, वहाँ पर जाइए, उसके बाद आप आगे कहीं जाने की सोचिए। तो बहुत सारी खुशियाँ हमारे देश में है, हमारी इस पावन भूमि पर है और हमारे यहाँ के इंसान में है। क्योंकि इस दुनिया का अगर सबसे बेहतर भूमि है वो भारत देश है और सबसे बेहतर लोग अगर हैं तो वो हमारे भारत देश में हैं। तो जहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ होती है और उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। क्योंकि प्रभु की भूमि जो प्रभु ने जो अवतार लिए और धरती पर उन्होंने स्वर्ग से, आप सोचिए ये धरती स्वर्ग इसीलिए है कि प्रभु भी अगर अवतार, उनको स्वर्ग की देखने के लिए प्रभु को भी अवतार उन्होंने लिया और इस स्वर्ग भूमि को, इस धरती को उन्होंने स्वर्ग बना दिया। तो यहाँ पर प्रभु के कदम और उनके कन-कन में उनकी मौजूदगी, उनका हर क्षण का प्यार और उनकी हर वो आशीर्वाद यहाँ पर छुपा हुआ है दोस्तों। इसलिए हमें इस धरती को, इस स्वर्ग की पावन भूमि को हमें और बेहतर बनाना है और इंसान में एक प्यार जो है उससे हमें बांटना है और हमें भी हमारी ज़िंदगी में एक बेहतर कल की स्थापना करनी है। और सारे लोग इसमें देखिए, इनकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश और प्यारे क्यूट बच्चे ये दिख रहे हैं और देखिए बहुत सभी खुशी हैं और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं और सभी लोग यहाँ पर बहुत बेहतर कर रहे हैं और इन लोगों में बहुत एक प्यार, मोहब्बत और एक ईमानदारी से लोग सभी काम करते हैं। और ये हमारी जो पावन भूमि प्रभु श्री कृष्ण की नगरी सौराष्ट्र में, हमारा द्वारका के पास में जामनगर है और यहाँ पर मैरिज के लिए बेहतर इन्होंने सारे अरेंजमेंट करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपकी खुशियों को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको सच में खुशियाँ चाहिए, हासिल करनी है तो आपको हम और आपके जैसे लोगों को वो ख़रीदी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती, छीना नहीं जा सकता। उसके लिए हमें अच्छे इंसानों के बीच जाने की ज़रूरत है और वो जगह यहाँ है। जैसा मैं बताया, तो हमें मैरिज भी अपने घर में सेलिब्रेट करना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर हमारा ये है धर्मशाला है, तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो बेहतर जगह होता है। ज़्यादा पैसे खर्च करना, 5 स्टार 3 स्टार होटल में जाना, बाद में वो जो ठीक है जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है ठीक है, बट बाकी हम आप जैसों लोगों के लिए ये जगह बहुत, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने पैसे कम खर्च में ज़्यादा खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए और उसके लिए आप सभी को हमारा सहयोग है और ईश्वर से मैं आपके बेहतर खुशी का कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समुंदर है प्यार की। थैंक यू वेरी मच।